भगवान विष्णु ने कहाँ छुपाया था समुद्र मंथन का कलश? श्री कृष्ण ने कहाँ रखा है पांचजन्य शंख? समुद्र मंथन से जुड़े हैरत अंगेज राज। समुद्र मंथन से निकला अमृत आज कहाँ है? क्यों देवताओं ने अमृत को भेजा धरती लोक में? क्या है वो पदार्थ जिसे कहा गया अमृत? वैज्ञानिकों के लिए आज भी ये एक अबूझ पहेली है। तो आइए इस पहेली से पर्दा उठाते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों का एक मिला जुला प्रयास था जिसकी देवताओं को विशेष रूप से जरूरत थी, क्योंकि पारिजात के पेड़ का ध्यान ना रखने के कारण इंद्र के पास लक्ष्मी का अभाव हो गया था और असुरों को मिली संजीवनी विद्या के कारण वो बार बार जीवित हो जाते थे। लक्ष्मी और अमृत दोनों की तलाश में देवताओं ने समुद्र मंथन करने का फैसला किया और इसके लिए असुरों के राजा बलि को भी मना लिया। असुरों को विश्वास था कि मंथन से निकले अमृत में उन्हें भी बराबर हिस्सा मिलेगा। समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को सागर पर रखकर उसे वासुकी नाग की बनाई रस्सी के सहारे खींचने लगे। कई विद्वानों का मानना है कि मंदरांचल पर्वत के 2 शिखर हैं जो ग्रेनाइट से बने हुए हैं। इनमें से एक शिखर गुजरात के पिंजरत गांव में स्थित है, जो समुद्र के बीचों बीच स्थित है, जो बेहद आश्चर्य की बात है क्योंकि समुद्र में ग्रेनाइट की चट्टानें ज्यादातर नहीं पाई जाती। हो सकता है समुद्र मंथन के दौरान वे वहां लाए गए हों। इसी पर्वत का दूसरा शिखर बिहार के भागलपुर में पाया जाता है, जिसे मंदार पर्वत नाम से ही जाना जाता है। समुद्र मंथन से निकलने वाला पहला पदार्थ था कालकूट नाम का जहर, जिसे हलाहल भी कहा गया। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जीवों के मलमूत्र और पसीने के मिश्रण से समुद्र दूषित हो गया और वही गंदगी कालकूट विष के रूप में बाहर निकली। इस भयानक जहर से दुनिया को बचाने के लिए शिव जी ने इसे खुद ही ग्रहण कर लिया। कहा जाता है कि ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर वही जगह है जहाँ शिव जी ने हलाहल पिया था और उसे अपने गले में ही धारण कर लिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया। कहा जाता है कि शिवजी ने इसके बाद इस स्थान पर 60,000 वर्षों तक तपस्या करके जहर की गर्मी को शांत किया था। भगवान शिव ने जिस वट वृक्ष में तपस्या की थी उसी स्थान पर वो आज भी स्वयंभू लिंग के रूप में मौजूद है। आज भी इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर नीला निशान दिखाई देता है। हलाहल के बाद निकली कामधेनु गाय को लेने से देवताओं और असुरों ने मना कर दिया, क्योंकि इससे अग्निहोत्र की सामग्री निकलती थी जो ऋषि मुनियों के काम की थी और फलस्वरूप ये उन्हें ही दे दी गई। दावा किया जाता है कि वर्तमान में ये गाय अब 3 जगह मौजूद है, एक दक्षिण में रामेश्वरम, दूसरी काशी और तीसरी शंखेश्वर तीर्थ में। कामधेनु गाय की विशेषता ये है कि जो भी इसके ऊपर 3 बार नवकार का जप करते हुए हाथ फेरता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तीसरी बार में निकले उच्चैःश्रवा घोड़े को एक दिव्य घोड़ा माना जाता है। इसके 7 सिर थे। ये घोड़ा असुरों के राजा बलि को सौंप दिया गया। क्योंकि राजा बलि एक चिरंजीवी थे, इसलिए आज भी ये घोड़ा पाताल लोक में राजा बलि के ही पास है। चौथे नंबर पर निकले ऐरावत नाम का सफेद हाथी इंद्र का वाहन बना। ऐरावत के बारे में कहा जाता है कि वो बादलों को इकट्ठा करके बारिश करवाता है। आज भी तंजौर के दसासुरम में ऐरावतेश्वर नाम का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर ऐरावत ने भगवान शिव की उपासना की थी। इसके बाद समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान विष्णु को मिली। कहा यह भी जाता है कि जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तो उन्हें कौस्तुभ मणि कालिया नाग से ही मिली थी। कहा जाता है कि ये मणि अब बहुत विरले और विशेष नागों में पाई जाती है। समुद्र मंथन में छठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, जिसके बारे में प्रचलित है कि ये एक कल्प में एक ही बार उगता है और इसमें संसार की सारी इच्छाएं पूरी करने की सामग्री है। कल्प वृक्ष को देवताओं ने अपने देवलोक में रखवा दिया। माना जाता है कि ओलिया अस्पादिता प्रजाति का ये पेड़ आज भी यूरोप और फ्रांस और इटली के जंगलों में पाया जाता है। इनमें से कई पेड़ कई हजार साल पुराने हैं, जो बताते हैं इन पेड़ों का रिश्ता प्राचीन काल से रहा होगा। समुद्र मंथन से इसके बाद रंभा नाम की अप्सरा निकली, जिसको देखकर देवता और असुर दोनों मोहित हो गए। लेकिन रंभा ने स्वर्ग में जाने का फैसला किया। ये बात अलग है कि रंभा हर युग में धरती और पाताल लोक में भी आती रहती है। त्रेता युग में रंभा ने यक्ष कुबेर के बेटे नल कुबेर से विवाह किया।
जिससे वो यक्षों और राक्षसों की रिश्तेदार हो गई। रंभा के नाम पर आज भी रंभा एकादशी का व्रत किया जाता है। समुद्र मंथन में इसके बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जो इंद्र से नाराज होकर चली गई। सभी देवताओं और असुरों ने लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव रखा। इससे दोनों समूहों के बीच फिर लड़ाई हो गई। इसके बाद ऋषियों के कहने पर लक्ष्मी माता का स्वयंवर कराया गया, जिसमें लक्ष्मी जी ने देवताओं और असुरों को ना चुनकर श्री विष्णु को पति के रूप में चुना। लक्ष्मी माता आज भी धन धान्य वैभव के प्रतीक के रूप में दुनिया भर में मौजूद है। समुद्र मंथन से इसके बाद दिव्य पेय वारुणी निकली। वारुणी को दिव्य मदिरा माना जाता है। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वारुणी को वरुण देव की पत्नी भी माना जाता है। वारुणी को दवा के रूप में भारतीय चिकित्सा में प्रयोग में लाया जाता है और कहते हैं पुराने समय में वारुणी से टीबी का इलाज किया जाता था और आज भी आयुर्वेद प्रणाली का ये हिस्सा है। इसके बाद समुद्र मंथन से चंद्रमा निकले, जो देवताओं में शामिल हो गए। साथ ही साथ शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। चंद्रमा को भारतीय ज्योतिष में ग्रह माना जाता है, वहीं सौर मंडल में ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला, जिसको छूने से कभी थकान नहीं लगती। पारिजात वृक्ष भी देवताओं को दे दिया गया। इसके पृथ्वी पर आने की बहुत रोचक कहानी है। कहते हैं वन में रहते हुए कुंती ने पूजा करने के लिए भगवान शिव से पारिजात के फूलों की मांग की थी, जिसके बाद अर्जुन ने इस पेड़ को धरती में उत्तर प्रदेश में किंतुर गांव में स्थापित कर दिया। कहा यह भी जाता है कि पारिजात का पेड़ श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर इंद्र से लड़कर लेकर आए थे। आज भी ये पेड़ पारिजात या किंतूर नाम से देश भर में पाया जाता है। समुद्र मंथन से इसके बाद पंचजन्य शंख निकला, जो बाकी शंखों से काफी अलग दिखता है। ये शंख भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया गया। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो ये शंख उनके साथ चला गया। महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने ये शंख पराशर ऋषि के आश्रम में रखवा दिया। कहा जाता है कि ये शंख आज भी हरियाणा के करनाल इलाके के बहलोलपुर गांव के पास पराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया है, जहां से ये 2013 में चोरी हो गया और अब इसका पता किसी को नहीं मालूम। समुद्र मंथन से आखिर में देवों के चिकित्सक धन्वंतरी अपने साथ अमृत कलश लेकर निकले। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक बन गए, पर अमृत के लिए देवता और असुर आपस में लड़ने लगे। तब श्री विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर उनकी लड़ाई शांत कराई और अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया। देवों को जहां अमृत दिया गया जिससे वो अमर हो गए, वहीं असुरों को मदिरा पिलाई गई। इससे नाराज राहु ने चुपके से अमृत पी लिया, जिससे वो भी अमर हो गए, पर विष्णु ने उसका सिर काटकर उसे 2 भाग राहु और केतु कर दिया। पर अमृत की कहानी यही समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है अमृत के कलश को छुपकर एक मंदिर में रखा गया है, जहां हजारों सालों से ये सूखा नहीं है। ये मंदिर आज के इंडोनेशिया में स्थित है, जिसका नाम है कुंडी सुकुह। 2016 में इस मंदिर की खुदाई में शिवलिंग से जुड़ा एक तांबे का कलश मिला है, जिसमें ये द्रव्य रखा गया है, जिसे अमृत का कलश माना जाता है। पर वैज्ञानिक इतने सालों के शोध के बाद भी ये पता नहीं लगा पाए कि ये पदार्थ आखिर में है क्या। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।